नमस्कार। पशु परिचर की भर्ती आ चुकी है। पद है लगभग 5,934 यानी 6,000। योग्यता 10वीं पास। आयु जिसकी 18 वर्ष आयु हो चुकी है वो विद्यार्थी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकती है। किसी भी प्रकार का कोई भी डिप्लोमा इसमें नहीं चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 10वीं पास विद्यार्थी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है बिना किसी डिप्लोमा की। दूसरी बात कि सीईटी की आवश्यकता नहीं है इसके अंदर। और सभी भर्तियों में आवश्यकता होती है, लेकिन सीईटी की पशु परिचर में कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो संकल्प कोचिंग गंगानगर पशु परिचर के लिए लेकर के आया है ऑफलाइन से लाइव क्लास मात्र 1199 रुपए में। तो इस लाइव क्लास के साथ साथ देखिए आपको वीडियो, उसके बाद उस वीडियो की पीडीएफ जिसका आप प्रिंट ले सकते हैं। आपको लगे कि कम टाइम है, इसको हमें केवल सुनना है, तो उसका ऑडियो, और उसके बाद जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए, आपको लगे कि हमें इसका मूल्यांकन करना है, तो टॉपिक वाइज टेस्ट ये सभी आपके एप्लीकेशन में उपलब्ध रहेंगे। तो आज ही इस ऑनलाइन कोर्स के लिए आज ही डाउनलोड करें संकल्प ऐप गंगानगर, और ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 8696972121 पर। यदि आप चाहते हैं कि पशु परिचर की हमें पुस्तक मिले जिसमें कंप्लीट सिलेबस हो, तो संकल्प की पशु परिचर की पुस्तक मार्केट में उपलब्ध है। यदि आपको मार्केट में उपलब्ध नहीं होती है तो उसके लिए आप संकल्प के ऐप पर आकर के परचेज भी कर सकते हैं। 4 से 5 दिन में आपके घर पर पहुंच जाएगी। और राजस्थान जीके को और आसान बनाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें संकल्प कोचिंग गंगानगर के यूट्यूब चैनल को, जिस पर हर शाम 8:30 बजे मेरी क्लास होती है। राजस्थान के सभी टॉपिक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कला, संस्कृति, सभी टॉपिक आपको उसके ऊपर मिलेंगे। बस आप 40 मिनट का टाइम निकाल करके उसके ऊपर लाइव आइए, और ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में इस वीडियो को आप शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत। सभी को नमस्कार। आज की ताजा खबर में आप सभी का स्वागत है। एक तो आप सब जानते हैं कि पशु परिचर की विज्ञापन वापस से ओपन हो चुका है, फॉर्म भरने अब शुरू हो जाएंगे। तो उसका बैच कल शुरू होने जा रहा है 19 अपने सुबह 9 बजे से। जो भी भाई बंधु 10वीं पास जिसने कर ली, 18 वर्ष की आयु जिसकी पूरी हो चुकी है, तो वो विद्यार्थी इसको ज्वाइन कर सकता है। और बाकी रही बात ये कि जीके अगर अच्छा करना है तो रात्रि 8:30 की क्लास में आप जरूर मेरे साथ लाइव आइएगा। और ये पशु परिचर की पुस्तक भी है, ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्स भी अपना है। तो देखिए आज की जो ताजा खबर है उसमें कोई ज्यादा न्यूज नहीं आई, कोई 5-4 ही न्यूज थी जो ढंग की थी। बाकी ज्यादा क्वेश्चन करंट का आज की न्यूज में नहीं बन रहा। तो आज फ्रंट पर लिखा हुआ है पत्रिका में, मिशेल ओबामा संयुक्त राज्य अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला। 17 जनवरी को मिशेल ओबामा का जन्मदिन है। ये सुर्खियों में किसके कारण आई थी? बराक ओबामा के कारण। बराक ओबामा कौन है? अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति है। बराक ओबामा की ये पत्नी है मिशेल ओबामा। 20 जनवरी 2009 से लेकर के 20 जनवरी 2017 तक राष्ट्रपति रहे थे, प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति, आप सब जानते ही हैं। और उनकी पत्नी थी मिशेल ओबामा, जो कि एक लेखिका और एक वकील है। प्रश्न क्या बनेगा? इतना ही बनेगा कि मिशेल ओबामा का संबंध किससे है, किस पैशन से है? तो लेखिका भी है और एक वकील भी है। सबसे प्राचीन शहर भी हो सकता है, देखो कुछ भी हो सकता है। वडनगर इंपॉर्टेंट है, सुर्खियों में आ गया और सभ्यता स्थल से जुड़ गया। तो जब बात आई कि प्राचीन हो सकता है, तो विश्व की प्राचीन सभ्यता जैसे मिस्र के अंदर है सुमेरी सभ्यता, या भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता भी मैंने ऐड कर दी कि सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी, है ना। और सुनियोजित नगर है वो राखीगढ़ है। आज तक का जो माना गया नगर है सुनियोजित, वो राखीगढ़ माना गया है। तो अब देखिए सुर्खियों में क्या है। गुजरात में अहमदाबाद, अहमदाबाद का नगर है वडनगर। एक तो ये याद रखिए, पीएम नरेंद्र मोदी के पैतृक गांव वडनगर। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट गांव तो यही हो गया ना, क्योंकि सबको ये पता है कि गुजरात से संबंध रखते हैं मोदी जी। लेकिन कल को प्रश्न आए कि बताओ किस गांव से संबंध है मोदी जी का, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये बन गया आपके लिए। तो गांव वडनगर में खुदाई के दौरान 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के सबूत मिले हैं।
इसे एक ही किलेबंदी में देश का सबसे प्राचीन शहर माना जा रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगी बात ये। यह खोज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नेतृत्व में आईआईटी खड़गपुर भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जेएनयू और डेक्कन कॉलेज की संयुक्त टीम ने की है। पुरातत्वविद डॉक्टर अभिजीत अंबेकर के अनुसार यह बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक बस्ती थी। उत्खनन से 7 सांस्कृतिक चरणों की मौजूदगी का पता चला है। प्राचीन मिट्टी के बर्तन, धातु की वस्तुएं और जटिल डिजाइन वाली चूड़ियां और सिक्के भी यहाँ मिले हैं। अब ये तो क्लियर आने वाले दिनों में होगा, लेकिन बस ये याद रखिए कि अगर प्रश्न आ जाए कि प्राचीन बस्ती के सबूत किस प्रधानमंत्री के पैतृगाम में मिले हैं, तो याद रखिए मोदी जी के पैतृगाम बड़नगर में मिले हैं। मशहूर शायर मुनव्वर राणा का निधन, लंबे समय से थे बीमार। अब समझिए इस चीज को कि ये सुर्खियों में क्यों आए थे। ये सुर्खियों में आए थे जब अयोध्या का मामला चल रहा था, डिसीजन आया था, उस समय ये सुर्खियों में आए थे। इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए थे, ट्वीट किए थे, जिसके कारण अगस्त 2020 के अंदर, जिसके कारण ये सुर्खियों में रहे थे। और याद रहे कि प्रश्न आ जाए कि इनका संबंध किससे है, तो ये उर्दू के शायर है राणा। और 2014 में इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। कल को पूछे ये जो 2014 का साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था, किसके लिए मिला था? शाहदाबा कविता थी, उसके कारण मिला था। और 1 साल बाद पुरस्कार इन्होंने वापस लौटा दिया और इन्होंने कह दिया कि मैं कोई भी सरकारी सम्मान नहीं लूंगा। इस तरीके से ये थोड़ा सा सुर्खियों में थे और आज डेथ हुई तो वो इंपॉर्टेंट भी होगी। कश्मीर में जिस गांव के 3 लोगों की हिरासत में मौत हुई थी, उसे अब सेना मॉडल विलेज बनाएगी। आपको पता हो तो 2 योजना चलती है। एक चलती है सद्भावना योजना, और जो इन्होंने लिखा है, हालांकि इन्होंने लिख दिया सद्भावना, लेकिन ये ग्राम सद्भावना योजना है। ये जो ग्राम सद्भावना योजना है, ये 28 मई 2020 को झांसी मंडल के कमिश्नर अजय शंकर पांडे के द्वारा शुरू की गई थी, जालोर के रंगोली गांव से। जालोर नहीं, जालोन, जालौन के रंगोली गांव से, ये याद रखिएगा। जालौन के रंगोली गांव से इसकी शुरुआत हुई थी। जालौन के उद्देश्य क्या था? हारा मुखिया और जीता मुखिया दोनों मिलकर उस गांव के लिए काम करें, ये इसका उद्देश्य था। ग्राम सद्भावना योजना 28 मई 2022 झांसी मंडल के कमिश्नर अजय शंकर पांडे जालौन के रंगोली गांव से शुरू हुई। उद्देश्य था हारा मुखिया व जीता मुखिया मिलकर काम करें। और फिर ये याद रखिए कि एक सद्भावना जो योजना थी वो फरवरी 2022 असम से शुरू हुई। और इसमें किसने शुरुआत की थी इसकी? डॉक्टर हिम्मत शर्मा ने। एक आपको पता होगा, सद्भावना सद्भावना आ रहा है तो एक सद्भावना दिवस भी होता है। अक्षय ऊर्जा दिवस और सद्भावना दिवस दोनों ही राजीव गांधी की जयंती पर मनाए जाते हैं। राजीव गांधी जयंती पर 20 अगस्त को मनाए जाते हैं, ये जरूर याद रखिएगा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा, देखो सबको पता है 22 जनवरी अयोध्या राम मंदिर सब कुछ है ना। मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि भाई बर्तन कहां से आएंगे, है ना, कहां से पत्थर आया, सारा कुछ आपको बताया। लेकिन आज क्या है कि देखो, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे मंदिर में भगवान श्री राम की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होगा। इसके मद्देनजर आबकारी विभाग ने प्रदेश भर में इस दिन सूखा दिवस घोषित करने की घोषणा की है। सूखा दिवस यानी जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन होगा उस दिन को सूखा दिवस के रूप में किसने घोषित किया? आबकारी विभाग। तो 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की भी शुरुआत हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की भी शुरुआत की गई थी। तो आज के दिन अपने पास ज्यादा करंट के क्वेश्चन नहीं थे, जो सुर्खियां थी वो बता दी आपको। बाकी सीटी, राजस्थान पुलिस फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, पुस्तकें उपलब्ध है। और पशु परीक्षर कल बैच शुरू हो ही रहा है। और अगर राजस्थान जीके शानदार करना है तो रात्रि 8:30 बजे मेरे साथ जरूर लाइव आइए। जैसे कि आज राजस्थान की जलवायु का टॉपिक है, तो पढ़ते हैं शानदार तरीके से। जय हिंद, जय भारत।